अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर इनहेरिटेंस है उसका नेक्स्ट लेक्चर सिक्स लिंकेज एंड ड्रासोफिला को हम डिस्कस करेंगे। सिक्स लिंकेज एंड ड्रासोफिला। अब सिक्स लिंकेज एंड ड्रासोफिला बेसिकली क्या है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था टी.एच. मॉर्गन। उसने ड्रासोफिला पर एक फ्रूट फ्लाई है ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और 1910 में उसने किया इसी ड्रासोफिला मेलानोगास्टर जिसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है उसको स्टडी किया 1910 में। ये जो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है इसमें नॉर्मल जो फ्लाइज थे बेसिकली वो रेड आइज हुआ करते थे। रेड आइज ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में ये नॉर्मल फ्लाइज थे और साथ साथ इसमें एक नई किस्म का एक वैरायटी, नई किस्म की एक स्पीशी वाइड आइड वाली भी आ गई, जिसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था मॉर्गन का एक कुलीग था, एक दोस्त था, उसका नाम था केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज ने इसमें अनयूजुअली एक फीमेल, एक वाइड आइड फ्लाई को उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी किया। उसके लिए उसका ये वाइड फ्लाई जो है ये सामने आ गई, जो एक म्यूटेंट टाइप थी, जो नॉर्मल में शामिल नहीं थी। जो नॉर्मल फ्लाइज तो रेड हुआ करते थे, अचानक एक वाइट किस्म की फ्लाई भी सामने आ गई जिसको केल्विन ब्रिज ने उसने क्या किया, स्टडी किया। और ये वाइड आई जो है ये क्या है, ये अनयूजुअल, ये कॉमन नहीं है, ये एक म्यूटेंट टाइप है। पहला वाला नॉर्मल फ्लाइज ये वाइल्ड टाइप है और ये जो म्यूटेंट है वाइट वाला ये क्या था, ये एक म्यूटेंट टाइप था, ये अनयूजुअली कहीं देखा गया, स्पेशली जो केल्विन ब्रिज है। अब जो ये ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, इसमें आपके पास ये जो आपके पास है ये है वाइड आइड मेल, ठीक है, और ये जो आपके पास नजर आ रही है ये रेड आइड फीमेल है। वाइड आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल। जो आपके पास वाइड आइड मेल है, जो अनयूजुअल, जो एक म्यूटेंट टाइप आ गई थी, जो बहुत ही कम थी तादाद में, इसका जो इसमें जो क्रोमोसोम है एक्स वाई, मेल में ये ह्यूमन की तरह ड्रासोफिला में भी एक्स वाई मेल होता है। तो एक्स जो है ये क्या, ये रॉड शेप्ड है और वाई जो है ये जे शेप्ड है। और जो फीमेल है इसमें जो एक्स एक्स है ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, जो एक्स वाई है, ठीक है, इस पर इधर देखिए ये लोकस है, लोकस पर जीन मौजूद है, एलील मौजूद है। दिस इज बेसिकली द लोकस फॉर आई कलर। ये जो आपको रॉड शेप्ड क्रोमोसोम में जो रेड स्पॉट नजर आ रहा है बेसिकली क्या, एक जीन है। जिस पॉइंट पर क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है उस पॉइंट को लोकस कहा जाता है, प्लूरल लोसाई। तो लोकस फॉर आई कलर जीन ये लोकस है। इस पर ये जीन जो है बेसिकली क्या है, एलील फॉर वाइट आई कलर, ये वाइट आई कलर की एलील है, यह एक जीन है। वाई पर चूंकि जीन नहीं होता, सिर्फ एक्स पर होता है। और दूसरा जो आपके पास फीमेल है, फीमेल में आपके पास दो रॉड शेप्ड एक्स एक्स क्रोमोसोम है और इसके जो ये इसका भी जो ये लोकस है, जो लोसाई है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें ये रेड स्पॉट है, इधर भी रेड स्पॉट है, ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द एलील और जीन फॉर रेड आई कलर। तो क्या मतलब हो गया, जो फीमेल आपके पास है इसमें आई का कलर क्या है, रेड है, जो आपको नजर आ रहा है। और जो आपके पास मेल है उसमें आई का कलर क्या है, ये वाइट है, ये ग्रीन के सर्कल के दरमियान ये वाइट वाइट आपके पास मेल है। तो मेल आपके पास वाइड आइड होता है, फीमेल आपके पास रेड आइड होता है। और ये इसमें क्या है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई मेल है, एक्स एक्स जो है आपके पास क्या है, फीमेल है। तो फिर ये दो जो आपके इसके साथ आ गए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेल को हम जो वाइट आइड मेल है, वाइट आइड मेल को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई पर चूंकि जीन नहीं होता, एक्स पर जो होता है जीन होता है। ये डब्ल्यू बेसिकली जो है ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर एक्स पर डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू बेसिकली एक जीन है, एक एलील है, ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इधर मैंने लिखा भी है कि एलील फॉर वाइट आई कलर, ठीक है। ये जो रेड स्पॉट बेसिकली आपको नज़र आ रहा है एक्स क्रोमोसोम में, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये रेड स्पॉट बेसिकली ये डब्ल्यू जो है एक जीन है जो वाइट कलर के लिए आई कलर को वाइट बनाता है मेल में, तो ये वाइट आइड मेल हो गया। अब जो आपके पास फीमेल है, इसमें बास बुक्स में एक्स एक्स तो है फीमेल, यहाँ पर भी एक्स एक्स फीमेल है। बास बुक्स में रेड के लिए, चूंकि फीमेल आपके पास रेड आइड है, तो रेड के लिए ये पेयर ऑफ जीन्स है, पेयर ऑफ एलील्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आर एलील, आर मीन रेड, तो मतलब इसी एक्स पर भी आर जीन है, इसी एक्स पर भी आर जीन है, तो हम कहते हैं कि क्या ये फीमेल क्या है, ये रेड है, इसके आई कलर क्या है, रेड है ये फीमेल। बास बुक्स में इस तरह मेंशन किया गया, मैं दरमियान में आर का अब्लिक का निशान डाला है। एक्स एक्स बास में रेड कलर के लिए डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये डब्ल्यू प्लस जो होता है ये रेड आइड को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपली आर आर रेड आइड, या अगर कुछ बुक्स में डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस लिखा गया हो तो तब वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी रेड आइड फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेड आइड फीमेल के लिए जीनोटाइप आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, और मेल के लिए आप ये लिख सकते हैं डब्ल्यू वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें ये जो कन्फ्यूजन है ये बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ भी आ सकती है और ये चीज़ भी आ सकती है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए, डब्ल्यू मतलब एक्स वाई, वाई पर तो कोई जीन नहीं होता, एक्स के ऊपर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वाइट के लिए है, तो मैंने इधर एब्रीविएशन आपके लिखे हैं। अगर इस तरह का केस हो एक्स डब्ल्यू वाई, तो ये क्या है, ये आपके पास वाइट आई कलर फीमेल है। अगर आपके पास इस तरह का केस हो एक्स वाई मेल है, इस पर एक्स पर आर हो, तब भी क्या है, तब आपके पास ये क्या हो, रेड आइड मेल होगा। क्या होगा आपके पास, ये वाला केस जो आपके पास है, और ये दोनों केस, बल्कि इधर लिखा है कि एक्स पर अगर आर हो कैपिटल आर, वाई है तो मेल है बट रेड आइड मेल, या रेड आइड मेल को इस तरह भी लिखा जाता है बास बुक्स में, एक्स के ऊपर डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू प्लस रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई पर कोई जीन नहीं है, तो एक्स आर वाई हो या एक्स डब्ल्यू प्लस वाई हो, ये क्या रेड आइड मेल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से अगर आपके पास एक्स एक्स फीमेल हो, एक्स के ऊपर भी डब्ल्यू प्लस हो, इस एक्स के ऊपर भी डब्ल्यू प्लस हो, डब्ल्यू प्लस ये रेड को रिप्रेजेंट करता है, रेड आइड फीमेल। या ये केस जो है आपके पास इस तरह भी आ सकता है, एक्स के ऊपर कैपिटल आर, एक्स के ऊपर कैपिटल आर, डब्ल्यू प्लस या कैपिटल आर दोनों क्या है, रेड आइड फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का केस हो कि एक्स एक्स तो हो इस तरीके से, फीमेल तो है बट डब्ल्यू के ऊपर प्लस नहीं है, तो फिर क्या है, वाइट आइड फीमेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से ये वाला केस है, एक्स एक्स तो फीमेल है ड्रोसोफिला में, लेकिन अगर एक्स पर कैपिटल आर हो, दूसरे एक्स पर डब्ल्यू हो, तो कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है वाइट पर, तो ये वाला फीमेल क्या होगा आपके पास, रेड आइड फीमेल होगा। या इसी केस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बास बुक्स में कि एक्स एक्स तो आपके पास फीमेल है बट एक एक्स पर डब्ल्यू प्लस है, डब्ल्यू प्लस रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर हमने आर लिखा है, इधर हमने डब्ल्यू प्लस लिखा है, और दूसरे एक्स पर हमने सिंपली डब्ल्यू लिखा है जो वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों केस अगर आ जाए तो ये रेड आइड फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये हीट्रोजीनियस केस है, हीट्रोजीनियस या हीट्रोगेमेटिक जिसको हम क्या कहते हैं, दो डिफरेंट आर डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपके पास सेम हो फॉर एग्जांपल डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये क्या, ये होमोगेमेटिक है, दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू है, दोनों आर आर है, होमोगेमेटिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आगे मुख्तलिफ बुक्स में आपके पास आ सकती है, दैट्स वाई मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़ें। अब हम इधर ये लेते हैं कि एक्स डब्ल्यू वाई मेल, वाइट आइड मेल, और एक्स कैपिटल आर फीमेल मीन रेड आइड फीमेल। ये दो आपके पास पेरेंट्स हैं। तो इसी पेरेंट्स का सबसे पहले जब इसको हम क्रॉस करते हैं तो इसकी गिमेट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेल है तो एक्स डब्ल्यू और वाई
गिमीट। ये XW एक गिमीट है जो वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये वाई पर कोई जीन नहीं होता तो ये वाई है। तो ये गिमीट्स मेल के हो गए। अब फीमेल के एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर और एक्स कैपिटल आर, या इन जगहों पर आप XW प्लस भी आप लिख सकते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास मेल गिमीट्स हो गए, ये आपके पास फीमेल गिमीट्स हो गए। बेसिकली आपने दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कर दिया। दो पी जरबे पी मीन पेरेंट जरबे पेरेंट। दो पेरेंट को जब आप आपस में क्रॉस करते हैं तो आपके पास F1 पहला नस्ल, फर्स्ट प्राजिनी, फर्स्ट फेलियल जनरेशन आपके पास आता है। ये बच्चे जो आपके पास पैदा होते हैं ये पहला नस्ल है, आपके पास F1 है। अब F1 में आपके पास अगर आप देखें ये इसके साथ क्रॉस कर ले तो आपके पास XR, ये इसके साथ ये XR होत और ये इसके साथ XW, फिर XR इधर और XR इधर और ये Y, फिर XR और XW, फिर XR और फिर Y। तो आपके पास ये जो बच्चे पैदा हो गए 4 किस्म के, ये टोटल आपके पास 1237 रेड आइड आपके पास ये सारे बच्चे जो जितने भी ये ड्रासोफिला मेलानोगास्टर के बच्चे हैं सारे क्या है, ये 1237 रेड आइड फ्रूट फ्लाई है आपके पास। ठीक है, इसमें अगर आप देखें इसमें ये फीमेल है, ये हेट्रोगेमेटिक है, ये हेट्रोगेमेटिक है, ये फीमेल है XX। तो 50% आपके पास फीमेल है। XY और XY ये ऊपर कैपिटल R है, कैपिटल R है। अगर W प्लस भी होता तब भी ये मेल को और रेड को रिप्रेजेंट करता। तो 50% आपके पास मेल है, 50% फीमेल, 50% आपके पास मेल आपके पास आ गए। अब ये जो F1 के बच्चे जो आपके पास आ गए ये सारे के सारे क्या है, रेड आइड है। 1237 टोटल बच्चे जितने भी बच्चे पैदा हो गए, मीन्स हमने बहुत सारे वाइट आइड मेल को लिया था, रेड आइड फीमेल को लिया था, और वैसे बहुत सारे बच्चे आ गए। वो सारे के सारे बच्चे क्या थे, वो रेड आइड थे। हालांकि पेरेंट्स में क्या था, पेरेंट्स में तो वाइट आइड मेल भी मौजूद था, बट बच्चों में वाइट आइड मेल जो है ये मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेड कैपिटल R है या जो W प्लस होता है ये डोमिनेंट करेक्टर है, और सिंपली W जो है ये आपके पास रिसेसिव करेक्टर है। तो डोमिनेंट करेक्टर रेड की मौजूदगी में रिसेसिव वाइड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दैट्स वाई F1 में सारे बच्चे आपके पास क्या आ गए, आपके पास रेड आ गए। तो रेड कलर आपके पास डोमिनेंट, क्योंकि वाइट इधर अपीयर ही नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम F2 मालूम करते हैं। आपको पता है कि F2 मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा। थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर लेके आते हैं, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं ताकि आपको ये भी वाज़ेह हो जाए। अब देखें इधर आपके पास F2 है। इधर हम एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ के बारे में, इधर हम F2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब F2 जो है बेसिकली इसमें अगर आप देखें ये F1 है आपके पास, ये क्या है आपके पास F1 है, ये F1 है। F1 मल्टीप्लाइड बाई F1 आपके पास F2 आता है। अब F1 इससे पहले हमारे पास जो बच्चे आ गए उसमें क्या थे, उसमें आपके पास रेड आइड मेल भी थे और आपके पास रेड आइड फीमेल भी थे। तो इस F1 को हमने आपस में क्रॉस किया। अब देखें एक F1 आपके पास रेड आइड मेल थे, X कैपिटल RY या XW प्लस Y भी आप कह सकते हैं, और एक किस्म के आपके पास फीमेल थे X कैपिटल R और XW, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि XW प्लस जो रेड को रिप्रेजेंट करता है और सिंपली XW जो वाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक F1 है, फीमेल है, ये F1 है, ये मेल है, ये और उसके हमने ये मेल गिमीट्स लिए हैं, ये हमने फीमेल गिमीट्स लिए हैं, दोनों को हम आपस में क्रॉस करते हैं। तो आपके पास X कैपिटल R और X कैपिटल R, आपके पास X कैपिटल R और ये Y, ये इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं XW
इधर आपके पास ये XW है, तो आप XW और ये X कैपिटल R, ठीक है, और फिर इसको XW और फिर Y के साथ क्रॉस करते हैं तो ये Y हो गया आपके पास। तो ये आपके पास जो बच्चे आ गए ये F2 सेकंड फेलियल जनरेशन, दूसरा नस्ल आपके पास आ गया। ये जो आपके पास दूसरा नस्ल है इसमें अगर आप देखें ये दो जो है आपके पास फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। आपके पास जो फीमेल आ गए ये भी रेड आइड है, ये भी रेड आइड है, क्योंकि कैपिटल R जो है ये डोमिनेंट है W पर वाइट पर। पहले जो क्रॉस था जब हम F1 डिस्कस कर रहे थे उधर मैंने आपको बता दिया कि R जो है ये एक डोमिनेंट करेक्टर है और W वाइट ये रिसेसिव करेक्टर है। तो ये जो बच्चियां पैदा हो गई ये आपके पास रेड होंगे। तो ये फीमेल जो है आपके पास ये रेड है, तो फीमेल रेड आइड के आपके पास बच्चे पैदा हो गए 2459, 2459 बच्चियां जो है वो रेड आइड थी F2 के बच्चों में। और आपके पास 50% मेल भी पैदा हो गए थे। 50% मेल में से ये जो मेल्स हैं ये रेड आइड है, तो रेड आइड मेल पैदा हो गया आपके पास 1011, और ये W है तो ये वाइड आइड मेल है, ये 782 आपके पास पैदा हो गए। तो अगर हम पहले रेड को ले लें, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये तीन जो है ये रेड है, ये बच्चे जो है ये आपके पास वाइट है, ठीक है। तो ये रेड को ये रेड कितने थे आपके पास फीमेल के 2459 थे, और ये रेड मेल जो है आपके पास मेल रेड आइड आपके पास 1011 है। दोनों रेड आइड मेल और फीमेल को आप जमा कर ले आपके पास 3470 रेड आइड आपके पास ड्रासोफिला मेलानोगास्टर F2 के आपके पास आ जाएंगे। अब वाइट आइड आपके पास कितने हैं 782 वाइट आइड मेल। अब ये जो आपके पास ये क्रॉस आ गया F2 का, इसमें अगर आप देखें दो चीज़ें जो है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। मेंडल लॉज में आप लोगों ने पढ़ा था कि 3:1 मेंडल लॉज जब आप पी एक्सपेरिमेंट मेंडल के आपने ऑब्जर्व किए थे, आपने जब स्टडी किए थे तो उधर F2 में आपके पास 3:1 आ रहा था, 3:1 मेंडल जो फैशन था, ठीक है। लेकिन इधर मैंने लगाया है क्रॉस, क्रॉस क्रॉस मीन ये 3:1 ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। 3:1 कैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रेड आइड आपके पास है 3470, वाइड आइड मेल आपके पास है 782। अगर 782 को आप 3 में ज़रब दे दें 3 टाइम तो फिर ये वैल्यू 3470 से कम आता है, 3470 से कम आता है। और ये खुद जो 782 है ये 1 से भी कंपेरेटिवली कम आता है। मतलब ये मेंडल फैशन को जो है ये फॉलो नहीं कर रहा। मेंडल फैशन को क्या कर रहा है, ये 3:1 को ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि पी एक्सपेरिमेंट का जो F2 था वहाँ पर 3:1 फॉलो हो रहा था। उधर आपको पता है ना, उधर आपके पास टाल के रेशो 3 था और आपके पास ड्वार्फ आपके पास 1 था। लेकिन यहाँ पर जो ये रेशो आपके पास आ रहा है रेड आइड का 3 टाइम्स से ज़्यादा है और 782 जो है ये 1 टाइम से कम है, जो मेंडल फैशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। ये एक किस्म का ड्रॉबैक किस्म का सामने आ गया, किससे, F2 से। दूसरा क्या है, वाइड आइड फीमेल। इसमें आपके पास कोई वाइड आइड फीमेल अभी तक नहीं आया है। हालांकि वाइड आइड मेल इधर आ गया है F2 में, लेकिन वाइड आइड फीमेल जो है इधर भी मैंने क्या लगाया है, इधर मैंने क्रॉस लगाया है कि वाइड आइड फीमेल भी इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास F2 हो गया। अब F2 में आपके पास वाइड आइड फीमेल नहीं है, मेंडल भी ये वो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आगे हमने क्या करना है, अभी हमने टेस्ट क्रॉस हमने करना है, टेस्ट क्रॉस। अब तीसरा स्टेप जो आपके पास है वो टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस में बेसिकली हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम बेसिकली टू चेक जेनेटिक मेकअप, हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जेनेटिक मेकअप को हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक मेकअप को हम किस तरह स्टडी करते हैं, देखें आप लोगों ने पहले क्लासेस में शायद पढ़ा हो, प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, कि टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्रॉस होता है
between F1 and recessive parent, one of the recessive parent, ठीक है। तो आपके पास F1 तो आपको पता है, F1 में आपके पास क्या आ गया था, आपके पास वाइट, आपके पास F1 में ही आपके पास F1 थे जो पहले आपके पास थे, उसमें आपके पास X कैपिटल R और XW आपके पास आए थे, ठीक है। और ये जो XWY है, ये वाइड आइड मेल है, पेरेंट से लिया गया है और ये रिसेसिव करेक्टर है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 जो होता है उसको आप क्रॉस करते हैं किस चीज़ के साथ, वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट, और वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट क्या था आपके पास, वाइड आइड मेल था। स्टार्ट में जो हमने क्रॉस किया था उसमें आपके पास वाइड आइड मेल था कि नहीं था, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं दोबारा, देखें ये आपके पास फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास है पहला वाला जो पेरेंटल क्रॉस था, पेरेंटल क्रॉस में आपके पास देखिए ये आपके पास वाइड आइड मेल था कि नहीं था, ये आपके पास क्या रेड आइड फीमेल था, ठीक है। तो आपके पास ये F1 पैदा हो गए थे। अब टेस्ट क्रॉस में हमने क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में पेरेंट्स में से तो ये वाला रिसेसिव है, वाइड आइड मेल, और ये फीमेल थी तो डोमिनेंट करेक्टर रेड है, ये वाइट है। तो एक तो हमने XWY को लेना है, वन ऑफ द रिसेसिव पेरेंट जो हमने वाइड आइड मेल को लेना है, इसको हमने क्रॉस करना है किसके, F1 के साथ। अब ये मेल है, किसी मेल को तो हम नहीं ले सकते, इधर से फीमेल से हमने एक को लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, इस दोनों सेम है, X कैपिटल R और XW, तो कैपिटल R W पर डोमिनेंट है तो ये फीमेल आपके पास क्या होगा, रेड आइड होगा। तो हमने टेस्ट क्रॉस में वाइड आइड मेल और इसी F1 फीमेल को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं दोबारा अपनी पोजीशन की तरफ लेके जाता हूँ जो मैं आपको पहले बता रहा था। अब देखिए ये आपके पास अभी आपके पास आ रहा है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में अगर आप देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, देखें वही वाला पेरेंट वाइड आइड मेल और ये रेड आइड फीमेल है आपके पास, ठीक है। इन दोनों को जब क्रॉस कर दिया XR और XW, ठीक है, XR और Y, फिर XW, फिर XW, फिर XW और फिर Y, इसमें आपके पास जो बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ये 50% आपके पास फीमेल पैदा हो गए हैं, 50% आपके पास मेल पैदा हो गए हैं, ठीक है। बट इसमें चारों कम्बिनेशन आपके पास आए हैं टेस्ट ग्रास में। चारों कम्बिनेशन किस तरह है कि एक फीमेल रेड आइड है, एक फीमेल वाइड आइड है। हम बेसिकली टेस्ट ग्रास वाइड आइड फीमेल के लिए भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास F1 और F2 में वाइड आइड फीमेल जो था मौजूद नहीं था, वाइड आइड मेल था बट वाइड आइड फीमेल नहीं था, तो वाइड आइड फीमेल भी हमारे पास आ गया। साथ साथ आपके पास रेड आइड मेल और आपके पास वाइड आइड मेल भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 25% ईच ऑफस्प्रिंग आपके पास आ गए, 25% ईच ऑफस्प्रिंग आपके पास आ गए। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें जो आपके पास है रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल आपके पास ये हैं, ये 129 है, 129 है आपके पास, और रेड आइड मेल आपके पास 132 है, वाइड आइड फीमेल आपके पास 82 है, वाइड आइड मेल आपके पास 86 है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखें, इसमें जो आपके पास स्पेशली जो आपके पास ऊपर वाले दो हैं, रेड आइड फीमेल 129, रेड आइड मेल 132 बच्चे पैदा हो गई है। इस रेड आइड की रेशो जो है ज़्यादा है, मतलब जो रेड कलर है आई का, इसकी रेशो जो है क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो जीन होता है रेड आइड के लिए, जो W+ है या कैपिटल R है, ये X क्रोमोसोम पर पाया जाता है, Y क्रोमोसोम पर आई कलर जीन पाया नहीं जाता। दैट्स वाई फीमेल में ये रेड कलर जो है ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मेल में इसलिए रिपीट नहीं हो रहा कि मेल में Y होता है, Y पर रेड कलर आई के लिए कोई जीन नहीं होता। और ये जो आपके पास वाइड आइड फीमेल है 88 और वाइड आइड मेल है 86, ये लेस वायबल है, ये बहुत कम एग्जिस्ट कर रहे हैं।
एक तो ये है कि वाइट जो आपके पास वाइट आइड जो आपके पास फ्लाई था वो एक म्यूटेंट टाइप था अनयूजुअली एक्सपेक्ट, वो म्यूटेशन के नतीजे में आया था। जो म्यूटेटेड होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं ज़्यादा आगे अपने आप को रिपीट नहीं कर सकते, एक रीज़न तो ये भी होता है। अब इसी जो टेस्ट क्रॉस में आपके पास ऑल 4 कम्बिनेशंस प्रेजेंट, चारों के चारों कम्बिनेशन आपके पास मौजूद है। ये आपके सामने है, चारों के चारों कम्बिनेशन आपके पास मौजूद है। फीमेल में भी वाइट और रेड है और मेल में भी रेड और वाइट है। चारों के चारों कम्बिनेशन जो है आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेस्ट क्रॉस। अभी हम 4 स्टेप की तरफ आते हैं। 4 स्टेप जो आपके पास है वो क्या है, बेसिकली वो आपके पास रेसिप्रोकल क्रॉस इसको हम कहते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। अब अगर आप देखें कि जो आपके पास रेसिप्रोकल क्रॉस है उसमें क्या है, अब ये वाला आपके पास अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लूँ इधर, ये जो आपके पास है ये आपके पास रेसिप्रोकल क्रॉस है। इसको सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्रॉस भी कहा जाता है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्रॉस भी इसको कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है रिवर्स ऑफ पेरेंटल। पेरेंट्स में आपने लिया था वाइड आइड मेल, इसी रेसिप्रोकल क्रॉस में आप रेड आइड मेल को लेते हैं। अब पेरेंट्स में आपने रेड आइड फीमेल को लिया था, इधर आप वाइड आइड फीमेल को आप ले रहे हैं, तो ये पेरेंट का क्या है, उसका रिवर्स है। इसको इस तरह के हम कहते हैं रेसिप्रोकल, दो तरफा या अपोजिट, मतलब ये उसका अपोजिट है, ठीक है। अब जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस में रेड आइड मेल और वाइट आइड फीमेल को लेते हैं, इसको आपस में क्रॉस करते हैं, आपके पास ये जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे बेसिकली आपके पास क्या है, XR XW और फिर XW और XR को मैं पहले इसलिए लिखता हूँ क्योंकि R कैपिटल जो है ये डोमिनेंट है, या W+ भी बाज बॉक्स में लिखा है जो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया। इस तरीके से XW और Y, फिर XW और Y। यहाँ पर आपके पास जो रेसिप्रोकल क्रॉस है इसमें आपके पास 50% फीमेल 50% आपके पास मेल पैदा हो गए, लेकिन फीमेल में आपके पास रेड आइड फीमेल दोबारा आ गए, इधर भी आपके पास रेड आइड फीमेल जो है ये दोबारा आ गए, और मेल में आपके पास वाइड आइड मेल आपके पास आ गए, ठीक है। वो दोबारा जो है आपके पास रिपीट हो गए, दोबारा आपके पास ये कैरेक्टर आ गए। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है कि जीन ऑन X क्रोमोसोम, ये रेड कलर जो आइड है या आई के लिए जो रेड कलर है बेसिकली ये X क्रोमोसोम पर पाया जाता है, X क्रोमोसोम पर पाया जाता है। Y मेल में होता है, Y पर कोई जीन रेड कलर के लिए मौजूद नहीं होता। अब फीमेल में XX है तो जाहिर बात है XX में इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इधर भी कैपिटल R इधर भी कैपिटल R, तो रेड आइड फीमेल होगा। या अगर हम ये XX इधर कैपिटल R है और इधर अगर हम W लिख ले तब भी आपके पास ये रेड आइड है, ठीक है, क्योंकि 2 X है। और जो आपके पास मेल है, मेल आपके पास सिर्फ ये जो आपके पास X है, X पर सिर्फ जो होता है जीन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये W आ गया तो वाइड आइड मेल होगा, अगर R आ गया फॉर एग्जांपल XY इधर R आ गया तो रेड आइड मेल होगा। अब इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि Y पर कोई जीन आई कलर के लिए मौजूद नहीं होता। दैट्स वाई ये फीमेल में जो होता है ये जो X क्रोमोसोम है ये X पर पाया जाता है, जो सेक्स क्रोमोसोम है बेसिकली ये इसी X पर पाया जाता है। दैट्स वाई जो होता है ये फीमेल में ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसके हम दोबारा एक और क्रॉस ले लें, फॉर एग्जांपल ये मेल है ये फीमेल है, इसी मेल और फीमेल को इसके गिमीट्स बनाए, इसके गिमीट्स बनाए, नेक्स्ट क्रॉस करवाए, तब भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिर हमारे पास ये जो प्रीवियस जितनी भी ऑफस्प्रिंग आपके पास आए थे दोबारा आपके पास रिपीट होंगे, दोबारा आपके पास ये वाले रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल जो है दोबारा आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी स्टेप्स हो गए, वो पेरेंटल से F1 जो आ गया, F1 से जो F2 आ गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, जो रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया, हर एक स्टेप के साथ मैंने
आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेप में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेप में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इसका बेसिक मेन जो मतलब था इसका, टीच मर्गान के एक्सपेरिमेंट्स का बेसिकली मेन मतलब ये था कि रेड आइड जीन जो है ये बेसिकली एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर ये पाया नहीं जाता। दैट्स वाई मेल में ये कम रिपीट हो रहा है और फीमेल में ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब देखें इधर, अगर आप देखिए नीचे मैंने लिखा है ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर लूँ, अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल देखें, मैं एक मेल हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मेरा फॉर एग्जांपल एक मेल है और एक फीमेल है फॉर एग्जांपल, या एक मदर है और एक फादर है, ठीक है। मैं एक मेल हूँ जो मैंने ये वाला लिया है फॉर एग्जांपल, ये मेल मैंने लिया है मेल फॉर एग्जांपल। अब ये क्या आपके पास मदर एंड फादर, ये आपके पास क्या है मदर माँ, और ये आपके पास क्या है बाप फादर, ठीक है। अब एक्स क्रोमोसोम, मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो मेल फॉर एग्जांपल मुझ में आता है, और मुझसे एक्स क्रोमोसोम जो होता है फिर फीमेल में जाता है। जो फीमेल बच्ची मुझसे मेरी जो बेटी होती है उसमें फिर ये फीमेल में एक्स क्रोमोसोम जाता है। समझ नहीं आई? देखिए मैं एक फॉर एग्जांपल ये मेल हूँ, ये मेरी माँ है और ये मेरा बाप है, ठीक है। मेरी माँ से जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो मेरे में आ जाता है, ठीक है, और मुझसे मेरी बेटी में ये एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। तो ये जिगजैग फैशन को ये क्या करता है, ये फॉलो कर रहा है। अब इस तरीके से फॉर एग्जांपल देखिए, एक फीमेल है, उसका एक ये मदर है और ये फादर है, तो मदर से एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल उसके बच्ची में जाता है, और बच्ची से फिर जो एक्स क्रोमोसोम है ये उसके बच्ची में जाता है, उससे जो नेक्स्ट बच्ची जो पैदा हो जाती है उसमें एक्स क्रोमोसोम जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स क्रोमोसोम इधर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर जो है ये जिगजैग मैनर में जो होता है ये आपके पास क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया आप लोगों को कि जो हमारे पास स्टार्ट में जो पेरेंट्स थे उसमें हमारे पास एक वाइड आइड मेल था और रेड आइड हमारे पास फीमेल था। तो फीमेल में जो ऑफस्प्रिंग जितने भी पैदा हो गए वो सारे के सारे क्या थे, वो रेड थे, F1 सारे के सारे क्या थे, रेड थे। तो फीमेल फर्स्ट वो रेड थे, फिर उसके जितनी भी बच्चे मेल पैदा हो गए वो सारे रेड हो गए, फिर मेल से फिर ये रेड कलर जो है ये फीमेल में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, और मेल में कुछ वाइट किस्म की भी आ गए, फिर बाद में मेल में कुछ रेड किस्म की भी आ गए। एक जिगजैग मैनर से जो है ये एक्स पर जो रेड कलर जीन था ये आगे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ठीक है। और इसी वजह से टीच मर्गान जो है 1933 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और इसी टीच मर्गान ने फिर मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद भी रख दी। तो मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद जो थी वो टीच मर्गान ने रखी थी, इसको 1933 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये जो बेसिकली ये जो हम टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो आपके पास सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला है, ये इसके बाद जो चैप्टर है डीएनए और क्रोमोसोम का, उसमें एक टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला का आपको पता हो, आपको टीच मर्गान के एक्सपेरिमेंट का पता हो कि कैसे एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो जीन को फॉर द आई कलर को कैरी करता है, ठीक है। तो ये उसी टॉपिक के लिए ये वाला टॉपिक जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको पहले करवा दिया। अदरवाइज़ मैंने डीएनए और क्रोमोसोम का चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक आ गया तो मैं दोबारा इनहेरिटेंस की तरफ आ गया। तो मैंने आपको ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, कंपैरिजन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला सारे मैंने इसलिए पढ़ा दिए ताकि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको डिस्कस करूं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ ट्रेट whose gene is present on the X chromosome are called X-linked trait। वो ट्रेट, वो करेक्टर जिसमें जीन X क्रोमोसोम पर पाया जाता है
एक्स लिंक्ड ट्रेट या सेक्स लिंक्ड ट्रेट भी कहा जाता है। इस तरीके से वो ट्रेट जिसमें जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है बट इसका जो काउंटर पार्ट है वाई क्रोमोसोम उस पर नहीं पाया जाता, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड जीन। अगर हमारे पास जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है तो एक्स लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। अगर हमारे पास जीन एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है बट इसके साथ जो वाई है काउंटर पार्ट एक्स वाई पर कोई जीन मौजूद नहीं है, इसको फिर हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन। कि जीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ लिंक्ड है, वाई पर नहीं है। तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया। एक आपके पास क्या आ गया, एक्स लिंक्ड ट्रेट आ गया, एक आपके पास एक्स लिंक्ड जीन भी आपके पास आ गया। अच्छा, इसके अलावा वाई लिंक्ड जीन क्या होते हैं? वाई लिंक्ड जीन में अगर मैं बताऊं कि अब वाई क्रोमोसोम पर जीन मौजूद होता है, नो काउंटर पार्ट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है और इसके साथ जो एक्स है, एक्स वाई के केस में एक्स पर कोई जीन मौजूद नहीं है, इसको फिर हम कहते हैं वाई लिंक्ड जीन। क्योंकि एक्स वाई में से वाई पर जीन मौजूद है, एक्स पर नहीं है, तो फिर इसको हम कहते हैं वाई लिंक्ड जीन, इसको हम कहते हैं, ठीक है। और वाई पर कौन सा जीन मौजूद होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, SRY, सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम ये एक आपके पास जीन है जो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, एक्स पर पाया नहीं जाता। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेलनेस को, मेल जो बनाता है बेसिकली सेक्स, मेल को जो डिटरमाइन करता है, ये बेसिकली कौन करता है, SRY जीन जो वाई पर पाया जाता है। और वाई जो जे शेप होता है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है वहाँ पर ये SRY पाया जाता है, ठीक है। और ये वाई जो आपके पास क्रोमोसोम होता है, इट डायरेक्टली पास फ्रॉम फादर टू द सन। ये डायरेक्टली फादर से सन में जो होता है, ये वाई जो होता है डायरेक्टली पास होता है। वाई एमसीक्यूज में आता है, वाई डायरेक्टली फादर से आपके बच्चे में, फॉर एग्जांपल मेरा वालिद साहब उसका एक्स वाई था, ठीक है, मदर का एक्स एक्स था, ठीक है। मैं पैदा हो गया मेल, तो जाहिर बात है मदर में तो वाई है नहीं, तो मेरे वालिद साहब से वाई जो है मुझ में आ गई है। तो पेरेंट्स से वाई जो होता है डायरेक्ट बच्चों में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एक किस्म का एक और है सीडो ऑटोसोमल जीन। अब सीडो ऑटोसोमल जीन क्या होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है सीडो ऑटोसोमल जीन। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास क्रोमोसोम एक्स वाई, ये एक्स है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वाई है, ठीक है। ये आपके पास इसमें अगर आप देखें इधर फॉर एग्जाम्पल एक एलील मौजूद है, लेकिन वाई पर ये इसका काउंटर पार्ट जो है नहीं है, और इधर इसी एक्स पर एक जीन मौजूद है और ये वाई पर भी मौजूद है, दोनों पर मौजूद है। तो इसमें जाहिर बात है एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीडो ऑटोसोमल जीन। और इसी जीन को बेसिकली बॉब्ड जीन कहा जाता है, बॉब्ड जीन एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में एक बॉब्ड जीन होता है, जो ड्रोसोफिला की उभरी हुई आंखें होती है, ये जो आई को जो मेंटेन करता है, बेसिकली ये बॉब्ड जीन जो होता है क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। इसको हम कहते हैं सीडो ऑटोसोमल जीन, इसको कहा जाता है। तो इसी टॉपिक में मेनली हमने क्या डिस्कस कर दिया, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज करूँ। सबसे पहले हमने वाइड आइड मेल को क्रॉस किया रेड आइड फीमेल के साथ। F1 हमारे पास आ गए, F1 में हमारे पास 50% रेड आइड आ गए, 50% हमारे पास मेल भी रेड आइड आ गए, फीमेल भी रेड आइड आ गए। तो हमने रेड आइड मेल को भी लिया और रेड आइड फीमेल को भी ले लिया। F1 को हमने क्रॉस कर दिया F2 हासिल करने के लिए। फिर हमारे पास ये रेशो आपके हमारे पास आ गया, टोटल रेड आइड हमारे पास 3470 आ गए और वाइड आइड 782 आ गए, ठीक है। जो मेंडल फैशन को ये क्या कर रहा था, ये फॉलो नहीं कर रहा था, 3:1 को ये फॉलो नहीं कर रहा था। 3470 का रेशो जो था 3 से ज़्यादा था और 782 जो था ये 1 से भी कम था, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरा वाइड आइड फीमेल जो है इसमें नहीं आए F2 में, ठीक है। हालांकि ये तो होना चाहिए था बट ये नहीं आए, दैट्स वाई जो है मेंडल के फैशन को ये प्रॉपरली ये फॉलो नहीं कर रहा। फिर हमने टेस्ट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 को हम मल्टीप्लाइड करते हैं किसके साथ, वन ऑफ दी रिसेसिव पेरेंट। तो रिसेसिव पेरेंट आपके पास क्या था, वाइड आइड मेल था। अगर आपके पास ये क्या है, आपके पास F1 है रेड आइड फीमेल।
इसको जब आपने क्रॉस कर दिया तो 25% ईच ऑफस्प्रिंग आपके पास आए, चारों के चारे आपके पास आ गए, ठीक है। इसमें रेशो जो था रेड आइड का ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि एक्स पर ही ये रेड आइड के लिए जीन मौजूद होता है। वाइट लेस वायबल था, प्रॉपरली ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि म्यूटेंट है, म्यूटेंट ज़्यादा अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता। फिर हमने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया, जिसको सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्रॉस भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली किया था, ये पेरेंट का बरअक्स था। पेरेंट्स में हमने वाइट आइड मेल लिया था, इधर हमने रेड आइड मेल लिया है। पेरेंट में हमने रेड आइड फीमेल लिया था, इधर हमने वाइट आइड फीमेल को लिया है, ठीक है। इसको क्रॉस कर दिया तो इससे हमारे पास दोबारा वाइट आइड आ गए, हमारे पास रेड आइड भी आ गए। बट इसी टॉपिक में मेनली जो मैं अब बता रहा था कि जीन जो होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जो रेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेड आइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाई पर जीन होता नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास रेड आइड जो है ये ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और ये एक्स पर ही जीन पाया जाता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी टॉपिक की समझ आई होगी। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लेक्चर को सुने और फिर थोड़ा सा इसको बुक में आप रीड कर ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आई है तो लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।